हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा साहब भी फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ आर्मीज नदन कमांड जुड़ रहे हैं। पूरी भारतीय सेना के लिए इसका क्या अर्थ है, क्योंकि वायुसेना में तो जबरदस्त इजाफा है ही, लेकिन भारत एक सक्षम सेना के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है उसमें यह एक ऐतिहासिक पन्ना है। लेकिन इससे पहले कि मैं हुड्डा साहब आपके पास आऊं, जल्दी से वो ऐतिहासिक ऑडियो वेलकम। Welcome to the Indian Ocean. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most Welcome to the Indian Ocean. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome. कुछ मिनटों का इंतजार है, बने रहिए हमारे साथ। और जैसे ही सतेन कोई भी हरकत वहां पर होती है आप हमें इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपके पास आएंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त डीएस हुड्डा साहब जुड़े हुए हैं। सर, आपसे कमेंट, क्योंकि ये वायुसेना के बेड़े में एक बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन इसी के साथ ये गर्व की उड़ान भारतीय सेना के लिए, पूरे भारत के लिए है। हुड्डा साहब। हाँ, देखिए, हम बोलते हैं आजकल की जो लड़ाई है वो एक जॉइंट लड़ाई है जो सब मिलकर करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि एयरफोर्स में ये एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो रहा है, राफेल। इससे ना कि सिर्फ एयरफोर्स की कैपेबिलिटी, बट जैसा एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने बताया, किस तरह से वो सपोर्ट देंगे भारतीय सेना को, और उससे जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी दोनों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबकी एक साथ ही और ज्यादा बेहतरीन होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट आज इंडक्ट हो रहा है। बिल्कुल, और वहीं का नजारा भी हम दिखा रहे हैं। मंजीत, जल्दी से एक कमेंट आपसे ले लेते हैं, क्योंकि अगर अंबाला ही पहुंचना है तो अब वो घड़ी बहुत करीब है। मंजीत। जनाब, अभी अगर दिल्ली की बात की जाए तो वायुसेना प्रमुख इस वक्त मेरे पीछे जो वायुसेना मुख्यालय है यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं, और क्योंकि उनको वहाँ पहुँचना है। जो दूसरा प्लान रखा गया कि अगर मौसम खराब होता है तो जोधपुर, इसीलिए एक बार लैंड होने के बाद ही जो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया हैं वो दिल्ली से रवाना होंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मुंबई से निकलने के बाद अंबाला की तरफ 5 रफेल लड़ाकू विमान उड़े हैं विंग ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में, और जिस तरह से अरेबियन सी में उनका स्वागत आईएनएस कोलकाता ने किया, उसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि भारतीय सरहद में 5 रफाल लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। 10 घंटे की ये जर्नी थी फ्रांस से लेकर यूएई होते हुए। यूएई में एक दिन वहाँ पर रिफ्यूलिंग के लिए वो रुके थे, और उसके बाद आज सुबह करीब वहाँ के वक्त के हिसाब से 7 बजे वहाँ से रवाना हुए, और अब यहाँ पर जो समय रखा गया था वहाँ के हिसाब से 11 बजे, और यहाँ पर 2 बजे का वक्त रखा गया था। तो किसी भी वक्त उम्मीद की जा रही है कि जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो अंबाला एयरबेस पर पहुँचेंगे, और उसके लिए तैयारी पूरी की गई है। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम जो अंजना होना है उसके लिए 2 विकल्प वायुसेना प्रमुख ने सुझाए हैं प्रधानमंत्री मोदी को, कि 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री खुद अंबाला पहुंचकर उनको आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे, और एक विकल्प के तौर पर 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, उस दौरान भी 5 रफाल लड़ाकू विमान का फ्लाई पास्ट हो सकता है। ये विकल्प के तौर पर कहा गया, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी है, लेकिन एक बड़ा उनको एक तरह से ग्रैंड जो सैल्यूट होता है, एक स्वागत होता है, वो भी तैयारी रखी गई है कि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे, उस दौरान 5 रफाल लड़ाकू विमान उस फ्लाई पास्ट में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा विकल्प, प्रधानमंत्री 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त जब उनको समय होगा अंबाला पहुंचकर आधिकारिक तौर पर इन विमानों को शामिल करेंगे। लेकिन अभी सभी को इंतजार है कि थोड़ी देर बाद जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो अंबाला एयरबेस की धरती को छुएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, और सतेन आप भी लगातार बने रहिए। जैसे ही कोई हलचल हो फौरन हमें बताइएगा। हमारे साथ 3 वरिष्ठ अधिकारी सेना के मौजूद हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस लम्हे का इंतजार है वो बहुत करीब है। आपको बता दें, अंबाला एयरबेस में बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में वो 5 रफाल विमान लैंड कर सकते हैं। वो ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, गर्व भरा लम्हा जिसमें गर्व की उड़ान शामिल है।
तभी तो फ्लाइट ऑफ ग्लोरी कहकर आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया भारतीय वायु सीमा में राफेल का। सुनिए वो बातचीत ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह और आईएनएस कोलकाता के बीच। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta भारतीय वायु 63, सीमा में Arrow राफेल Leader, की many एंट्री हुई थी thanks. और आईएनएस कोलकाता ने इस ऑडियो टेप में स्वागत करते हुए पूरी आवाज उनकी आप सुन रहे हैं।